नमस्कारः। पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी द्वारा विरचितायाः रचनानुवाद कौमुद्याः अस्यां कक्षायां भवतां समेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य वयम् अस्य ग्रन्थस्य 11 पाठं पठामः। सर्वप्रथमं संज्ञाशब्दानाम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र संज्ञा शब्दाः लिखिताः सन्ति, तद्वत् ये शब्दाः सन्ति ते अत्र लिखिताः सन्ति। पश्यामः। रामः, रामौ, रामाः प्रथमा, रामं, रामौ, रामान् द्वितीया, रामेण, रामाभ्यां, रामैः तृतीया, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः चतुर्थी, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः पंचमी, रामस्य, रामयोः, रामाणां षष्ठी, रामे, रामयोः, रामेषु सप्तमी, हे राम, हे रामौ, हे रामाः संबोधन। फलं, फले, फलानि प्रथमा, फलं, फले, फलानि द्वितीया, फलेन, फलाभ्यां, फलैः तृतीया, फलाय, फलाभ्यां, फलेभ्यः चतुर्थी, फलात्, फलाभ्यां, फलेभ्यः पंचमी, फलस्य, फलयोः, फलानां षष्ठी, फले, फलयोः, फलेषु सप्तमी, हे फल, हे फले, हे फलानि संबोधन। लता, लते, लताः प्रथमा, लतां, लते, लताः द्वितीया, लतया, लताभ्यां, लताभिः तृतीया, लतायै, लताभ्यां, लताभ्यः चतुर्थी, लतायाः, लताभ्यां, लताभ्यः पंचमी, लतायाः, लतयोः, लतानां षष्ठी, लतायां, लतयोः, लतासु सप्तमी, हे लते, हे लते, हे लताः संबोधन। हरिः, हरी, हरयः प्रथमा, हरिं, हरी, हरीन् द्वितीया, हरिणा, हरिभ्यां, हरिभिः तृतीया, हरये, हरिभ्यां, हरिभ्यः चतुर्थी, हरेः, हरिभ्यां, हरिभ्यः पंचमी, हरेः, हर्योः, हरीणां षष्ठी, हरौ, हर्योः, हरिषु सप्तमी, हे हरे, हे हरि, हे हरयः संबोधन। ध्यातव्यम् अत्र री दीर्घः, अत्रापि दीर्घः, पुनश्च षष्ठी बहुवचनेपि दीर्घः, संबोधने दीर्घः, अतः उच्चारणं हरी, री इति किंचित दीर्घः स्यात्। गुरुः, तथैव अत्र गुरुशब्द, गुरुः, गुरु, गुरवः प्रथमा, गुरुं, गुरु, गुरून् द्वितीया, गुरुणा, गुरुभ्यां, गुरुभिः तृतीया, गुरवे, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः चतुर्थी, गुरोः, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः पंचमी, गुरोः, गुरुवोः, गुरूणां षष्ठी, गुरौ, गुरुवोः, गुरुषु सप्तमी, हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः संबोधन। पितृशब्द, पिता, पितरौ, पितरः प्रथमा, पितरं, पितरौ, पितॄन् द्वितीया, पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः तृतीया, पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः चतुर्थी, पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः पंचमी, पितुः, पित्रोः, पितॄणां षष्ठी, पितरि, पित्रोः, पितृषु सप्तमी, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः संबोधन। सर्वनाम शब्दानाम् अभ्यासः। तत्शब्द पुल्लिंगे, सह, तौ, ते, तम, तौ, तान,
तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। एतत् शब्द पुल्लिंग। एषः एतौ एते एतं एतौ एतान् एतेन एताभ्यां एतैः एतस्मै एताभ्यां एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्यां एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषां एतस्मिन् एतयोः एतेषु। यत् शब्द पुल्लिंगे। यह यौ ये यम यौ यान येन येन याभ्यां यैः यस्मै याभ्यां येभ्यः यस्मात् याभ्यां येभ्यः यस्य ययोः येषां यस्मिन् ययोः येषु। किम कः कौ के कं कौ कान् केन काभ्यां कैः कस्मै काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु। सर्व शब्द पुल्लिंग। सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां षष्ठी सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सप्तमी। सर्व शब्दवत् पूर्व विश्व अन्य इतर शब्दाः अपि चलन्ति। यथा पूर्वः पूर्वौ पूर्वे प्रथमा पूर्वं पूर्वौ पूर्वान् द्वितीया विश्वः विश्वौ विश्वे प्रथमा अन्यः अन्यौ अन्ये प्रथमा इतरः इतरौ इतरे प्रथमा। एवं सर्वशब्दवदेव एते शब्दाः चलन्ति। पुनश्च सर्वशब्दवदेव तत् शब्द एतत् शब्द यत् शब्द किं शब्द इत्यादि शब्दाः चलन्ति। इदानीं यथा अत्र ध्यातव्यं कारक चिह्नानि सन्ति। कर्ताने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध का के की अधिकरण में पर इति। तत्शब्द वह इस अर्थ को देता है। सह वह तौ वे दोनों ते वे सब। अथवा हम ऐसा भी कह सकते हैं सह उसने यहां कर्ता ने सह उसने तौ उन दोनों ने ते उन सब ने। प्रथमा में जो भी अर्थ है वो सब उससे द्विवचन एक वचन के जो भी शब्द अर्थ हैं वो उस जैसे सह उसने तम उसको तेन उससे उसके द्वारा तस्मै उसके लिए तस्मात् उससे अलग होना तस्य उसका उसके उसकी तस्मिन् उसमें उस पर इत्यादि। तौ उन दोनों ने तौ उन दोनों को ताभ्याम उन दोनों के द्वारा या उन दोनों से ताभ्याम उन दोनों के लिए तस्मा ताभ्याम उन दोनों से अलग होना तयोः उन दोनों का उन दोनों के उन दोनों की तयोः उन दोनों में उन दोनों पर। ठीक। उन सब ते उन सब ने तान उन सब को तैहि
उन सब के लिए, ध्यान से सुनना, ये शब्द यहां से बोल रहा हूं और यहां से अर्थ लिख रहा है, यहां से चिन्ह ले रहा हूं। तेभ्यः उन सब के लिए, तेभ्यः उन सब से अलग होना, तेषाम उन सब का, उन सब के, उन सब की, तेषु उन सब में, उन सब पर। स्पष्टम? ये हुआ हमारा तत्शब्द। उसी तरह एतत् शब्द, एषः यह, एतौ ये दोनों, एते ये सब। ठीक, अब अगर हम इससे अर्थ लगाना चाहें तो एषः इसने, एतौ इन दोनों ने, एते इन सब ने। एक वचन देखते हैं, एषः इसने, एतम इसको, एतेन इससे इसके द्वारा, एतस्मै इसके लिए, एतस्मात् इससे अलग होना, एतस्य इसका, इसके, इसकी, एतस्मिन् इसमें, इस पर इति। तथैव एतौ इन दोनों ने, इन दोनों को, एताभ्याम इन दोनों से, एताभ्याम इन दोनों के लिए, एताभ्याम इन दोनों से अलग होना, एतयोः इन दोनों का, इन दोनों के, इन दोनों की, एतयोः इन दोनों में, इन दोनों पर। तथैव एते, एते का अर्थ ये सब भी होता है, एते का अर्थ इन सब ने, इन सब ने, यदि एतान इन सब को, एतैहि इन सब के द्वारा, एतेभ्यः इन सब के लिए, एतेभ्यः इन सब से अलग होना, एतेषाम इन सब का, एतेषु इन सब में इति। ठीक है। उसी प्रकार यत् शब्द, जो अर्थ, यह माने जो, यौ है ना, जो दोनों, जिन दोनों, ये जिन सब ने, ऐसे। यह जिसने, यम जिसको, ये न जिसके द्वारा, बस जिस शब्द है और ये याद हो जाएगा, ये न जिसके द्वारा, यस्मै जिसके लिए, यस्मात् जिससे अलग होना, यस्य जिसका, जिसके, जिसकी, है ना, यस्मिन जिस पर, जिसमें, ऐसे। यौ जिन दोनों ने, जिन दोनों ने, यौ जिन दोनों को, याभ्याम जिन दोनों से या जिन दोनों के द्वारा, याभ्याम जिन दोनों के लिए, याभ्याम जिन दोनों से अलग होना, ययोः जिन दोनों का, जिन दोनों के, जिन दोनों की, ययोः जिन दोनों में, जिन दोनों पर। ये है ना, जिन सब ने, जैसे कहते हैं ना, जिन सब ने पढ़ लिया, ये पठितवन्तः, जिन सब ने देख लिया, ये दृष्टवन्तः, जिन सब ने, ये जिनको, यान है ना, जिन सब को, जिनको, जिन सब को, है ना, जिन ग्रंथों को, यान ग्रंथान, ऐसे। यही जिन सब के द्वारा, जिन सब के द्वारा पढ़ लिया है, यही ही पठितम, यही ही दृष्टम, ऐसे। येभ्यः जिन सब के लिए, येभ्यः जिन सब से अलग होना, येषाम जिनका, जिनके, जिनकी, है ना, येषाम, येषु जिन पर अथवा जिन में, ऐसे। तथैव किम शब्द, कह कौ के, कम कौ कान। कह कौन, कौ कौन दोनों, के कौन सब। अब इस हिसाब से अगर चिन्हों के हिसाब से तो कह किसने, कौ किन दोनों ने, के किन सब ने। कह कौन, किसने, कम किसको, के न किससे अथवा किसके द्वारा, कस्मै किसके लिए, कस्मात् किससे अलग होना है, कस्मात् ग्रामात् आगच्छति किस गांव से आता है, किससे, है ना,
कस्मात् ग्रामात् आगच्छति, कस्मात् वृक्षात् पत्रं पतति, किस पेड़ से पत्ता गिरता है। कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः अस्ति, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है। कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः, कस्मात् किससे, कस्य किसका, किसका नाम सुरेश है, कस्य नाम सुरेशः, यह गांव किसका है। एषः ग्रामः कस्य अस्ति, कस्य, कस्मिन् किसमें, किस ग्रंथ में, कस्मिन् ग्रंथे, किस आगम में, कस्मिन् आगमे, किस संप्रदाय में, कस्मिन् संप्रदाये, ऐसे कस्मिन् किसमें। कौ किन दोनों ने, कौ किन दोनों को, काभ्याम किन दोनों से, काभ्याम किन दोनों के लिए, काभ्याम किन दोनों से अलग होना। कयोः किन दोनों का, किन दोनों के, किन दोनों की। कयोः किन दोनों में। कयोः मित्रयोः विवादः, किन दोनों मित्रों में विवाद है। कयोः मित्रयोः विवादः, अरे भाई किन दोनों मित्रों में विवाद है। कयोः संप्रदाययोः कलह, किन दोनों संप्रदायों में कलह है, ऐसे। के किन सब ने, कान किन सब को, कई किन सब के द्वारा, केभ्यः किन सब के लिए, केभ्यः किन सब से अलग होना, केशाम किन सब का, केशु किन सब में, ऐसे। ठीक हुआ। ऐसे सर्वनाम शब्दों का अभ्यास आपको करना है। आज हम शब्दों में ही अभ्यास 11 में कुछ नए शब्द, नूतन संज्ञा शब्द, कुछ नए शब्द हम आज लेने वाले हैं, वो देखिएगा आप। आज जो नए शब्द हैं, जैसे ब्राह्मणः, ब्राह्मण, ये सब शब्द किसकी तरह चलेंगे, रामवत, राम की तरह चलेंगे। जैसे ब्राह्मणः, रामः रामौ रामाः प्रथमा, ब्राह्मणः ब्राह्मणौ ब्राह्मणाः प्रथमा। क्षत्रिय क्षत्रियः, क्षत्रियः क्षत्रियौ क्षत्रियाः प्रथमा। वैश्यः वैश्यौ वैश्याः प्रथमा, ऐसे। शूद्र को क्या बोलते हैं, शूद्रः शूद्रः शूद्रौ शूद्राः। तो ये सब शब्द प्राय हिंदी में जैसे चलते हैं वैसे ही संस्कृत में चलते हैं, लेकिन यहां बताने का प्रयोजन क्या है, ये शब्द किसकी तरह चलते हैं ये भी आपको लॉक करना है, ये भी आपको समझना है। कभी भी ब्राह्मणम ब्राह्मणे ब्राह्मणानि ऐसे नहीं चलाना, अथवा लता लते लता की तरह नहीं चलेगा, ये राम की तरह चलेगा। इसलिए ये सब अकारांत पुल्लिंग राम के जितने भी शब्द हैं उस कैटेगरी में जाएंगे। ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्रः वर्णः, वर्णः है ना, वर्णः माने क्या होता है, वर्ण। मोक्षः, ये चत्वारः वर्णाः, ये 4 वर्ण हैं, ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्र। जो अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं उसको ब्राह्मण कहते हैं, है ना। जो भगवान का अनुष्ठान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ये सब ब्राह्मण है। क्षत्रिय जो रक्षा करने का काम करते हैं उसे क्षत्रिय कहते हैं। जो व्यापार आदि का कार्य करते हैं उसे हम, क्रय विक्रय का काम करते हैं उसे हम वैश्य कहते हैं। और शूद्र जो सेवा का काम करते हैं उसे हम शूद्र कहते हैं। ऐसे 4 वर्ण हैं, इसलिए इसको वर्ण, वर्ण शब्द भी पुल्लिंग में है। मोक्ष, मुक्ति का नाम मोक्ष है। मूर्खः, ये भी पुल्लिंग शब्द है। चोरः पुल्लिंग शब्द है। अश्वः घोड़ा, है ना, ये भी पुल्लिंग शब्द है। तो आज के हमारे शब्दकोश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द और ऐड हो जाएंगे जो राम की तरह चलते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो फल की तरह चलते हैं, जैसे मोदकम, लड्डू, मोदकम, पर ये फल की तरह नपुंसकलिंग चलेंगे, है ना। मोदकम, मोदके, मोदकानि, पापम, पापे, पापानि, इसके रूप अलग चलेंगे। कभी भी भूल करके मोदकः, मोदकौ, मोदकाः प्रथमा ऐसे नहीं चलाना। इसलिए आज अभ्यास 11 के जो नए शब्द हैं बिल्कुल अलग से लिखें। आपको उसी तरह जो आपने रजिस्टर बना रखा है पढ़ने के लिए, तो राम शब्द की तरह चलने वाले सभी शब्द जो एकत्रित किए उसी में ब्राह्मण से लेकर के अश्व शब्द सब ऐड कर लीजिएगा।
है ना। और जो नपुंसकलिंग शब्द फल की तरह चलने वाले शब्द, उनमें ये 2 शब्द और ऐड कर लीजिएगा अभ्यास 11 के। मोदकम मोदके मोदकानि, पापम पापे पापानि, ये इस तरह रूप शब्द चलेंगे। अस्तु, इदानीं धातूनाम अभ्यासः। अब जो धातु पाठ है उसका अभ्यास हम यहाँ पर करेंगे। चलामा पठ धातु लट लकार, पठ धातु का ही अभ्यास कर रहे हैं अभ्यास 11 में। रिवीजन कर रहे हैं अभी तक के पढ़े हुए। अभ्यास 11 के नए धातु रूप हैं जो हम आगे देखेंगे। एक बार अभी तक के पढ़े हुए सभी लकारों को रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से? जैसे पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठाम। लोट लकारः पठतु पठतां पठन्तु, पठ पठतं पठत, पठानि पठाव पठाम। लंग लकार अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। विधिलिंग लकार पठेत पठेताम पठेयुः, पठेः पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। लृट लकार पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। इस तरह से एक बार पुनः लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में किया जाता है, पढ़ता है। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा के अर्थ में होता है या किसी के लिए प्रार्थना करना, निवेदन करना, इस अर्थ में। पढ़ो भवान पठतु। लंग लकार का प्रयोग पास्ट टेंस के अर्थ में होता है, भूतकाल के अर्थ में। उसने पढ़ा, सह अपठत। राम ने पढ़ा, रामः अपठत। विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है ना। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ही शुड, है ना, ही शुड स्टडी, उसे पढ़ना चाहिए। संस्कृत में क्या बोलेंगे? सह पठेत। जैसे मस्ट और शुड की सेंस में यहां पर विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है ना। सह गच्छेत, वह जाए, वह पढ़े, सह पठेत, वह सुने, सह शृणुयात इत्यादि। ठीक है। और लिट लकार का प्रयोग फ्यूचर टेंस, है ना, भविष्यत काल के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। पठिष्यति, सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा। मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि। मैं जाऊंगा, अहम गमिष्यामि। ठीक हुआ। ये 5 लकारों के संस्कार एक धातु रूप हमने यहां पर अभ्यास के लिए आपको बताई। आज हम अभ्यास 11 में नूतन धातु रूपाणि, अर्थात जो नए धातु रूप चलने वाले हैं उसको यहां पर हम देखने वाले हैं। शब्दकोश में हम देखेंगे अगर पुस्तक में, तो कुछ नए शब्द ख के अंतर्गत नए शब्दकोश, है ना, अर्थात उसमें नए धातु रूप हैं। कौन कौन से धातु रूप अभ्यास 11 में हम पढ़ने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्रुद्ध, क्रुद्ध माने क्रोध करना, गुस्सा करना, है ना। कुप, कुप माने भी क्रोध करना, गुस्सा करना ही अर्थ है, दोनों धातु है। द्रोह, द्रोह करना, कोई बोले तो उससे विपरीत चले जाना, उसकी बात ही नहीं मानना, द्रोह करना, द्रोह। ईर्ष धातु, ईर्ष्या करना, किसी के गुणों को सहन नहीं करना, है ना, ज्वेलसी होना, इसको बोलते हैं ईर्ष्या, ईर्ष धातु है। असूय धातु का अर्थ होता है बुराइयां निकालना किसी के अंतर्गत। धारी माने धारण करना अथवा किसी का ऋणी होना, धारी धातु। स्पृह धातु, चाहना, है ना, किसी चीज को बहुत अत्यधिक चाहना, उसके लिए स्पृह धातु। निवेदी माने कहना अथवा निवेदन करना। उपदिश धातु, उपदेश देना, इस अर्थ में। भज धातु का अर्थ सेवा करना अथवा भजन करना, दोनों अर्थ में। क्रंद, क्रंद माने रोना, क्रंद धातु है जिसका अर्थ होता है रोना। और रुच धातु का अर्थ होता है अच्छा लगना, चमकना इत्यादि। अब ये सब धातु चलते किसकी तरह हैं, तो हम आपको पहले ही बता देते हैं। भवतिवत, अर्थात भवती की तरह। भवती भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवथ, भवामि भवावः भवामः। क्रुद्ध धातु कैसे चलेगा,
क्रुध, क्रुध्यति, क्रुध्यतः, क्रुध्यन्ति, क्रुध्यसि, क्रुध्यथः, क्रुध्यथ, क्रुध्यामि, क्रुध्यावः, क्रुध्यामा। एक भवती शब्द धातु याद होगी तो सब धातु हमारे लिए सरल हो जाएंगे। उसी तरह कुप, कुप्यति, कुप्यतः, कुप्यन्ति, ध्रुव, ध्रुयति, ध्रुयतः, ध्रुयन्ति, द्रोह करना, ईर्ष्यति, ईर्ष्यतः, ईर्ष्यन्ति, ईर्ष्या करना, असूय, असूयति, असूयतः, असूयन्ति, धारि, धारयति, धारयतः, धारयन्ति। ध्यान रखना यहां पर ई है, जहां पर धातुओं में ई है, जैसे ये है निवेदी ई है, तो इसमें ई को ए होता है, ए को अ होता है और य आ जाता है। तो इन धातुओं में य अलग से, देखो इसमें तो य है ही, इसमें भी य आ जाता है। धारयति, धारयतः, धारयन्ति, स्पृह, स्पृह धातु, स्पृहयति, स्पृहयतः, स्पृहयन्ति, शुद्ध उच्चारण करना, स्पृहयति, स्पृहयतः, स्पृहयन्ति, ऐसे। और निवेदि, निवेदयति, निवेदयतः, निवेदयन्ति, है ना, निवेदि, निवेदयति, निवेदयतः, निवेदयन्ति, निवेदन, जैसे निवेदयति, बालकः पितरं निवेदयति, बालकः गुरुं निवेदयति, है ना, बालक गुरु को निवेदन करता है, ऐसे। तो निवेदन करना। और भी धातु जैसे उपदिश, उपदेश देना, उपदिशति, उपदिशतः, उपदिशन्ति, भज, भजति, भजतः, भजन्ति, सेवा करना, है ना, सह गुरुं भजति, वह गुरु की सेवा करता है, ऐसे। कृंद, है ना, कृंद का अर्थ, ये कृंद धातु रोना, कृंदति, बालकः कृंदति, बालक रोता है, बालकाः कृंदन्ति, बालक रोते हैं, ऐसे। और एक रुच धातु है, रुच, रुच बिल्कुल अलग चलती है, इसलिए मैंने बिल्कुल अलग से लिखा यहाँ पर, रोचते, है ना, यह आत्मनेपद है। अभी तक जितनी भी धातुएं पढ़ी वो सब परस्मय पद में है, इसलिए इनके रूप भवती की तरह चलते हैं। ये आत्मनेपद है, इसके रूप भी अलग चलते हैं, इसको हम आगे के अभ्यास में आपको बताएंगे। फिलहाल रुच धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन चलता है, रोचते, माने अच्छा लगता है। इससे संबंधित कुछ वाक्य आएंगे, इसलिए हमने केवल एक शब्द बताया, रुच रोचते, है ना, रुच रोचते, ऐसे ध्यान रखना। तो इस तरह से आज के अभ्यास में आने वाली इन धातुओं को हमने यहां पर देखा। अब ग शब्दकोश में क हो गया जिसमें संज्ञा शब्द हमने देखे, ख हो गया जिसमें हमने धातु रूप देखे। अब हम ग में चलते जिसमें कुछ अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द में जैसे अर्थम, अर्थम का अर्थ होता है के लिए अथवा कृते, दो अव्यय शब्द हैं, अर्थम के लिए, कृते लिए। एक शब्द जैसे भोजनम, भोजनार्थम, भोजन के लिए, भोजनम भोजन, संस्कृत में भोजन, भोजनम संस्कृत में भोजनम बोलते हैं, तो भोजनार्थम, तो ये अर्थ निकल जाएगा भोजनाय, मतलब भोजन के लिए, चतुर्थी वाला अर्थ है। दर्शनम देखना, दर्शनार्थम दर्शन के लिए, पूजनम पूजा करना, पूजनार्थम पूजन के लिए, पठनम पढ़ना, पठनार्थम पढ़ने के लिए, उपवेशनम बैठना, उपवेशनम, उपवेशनार्थम बैठने के लिए, गमनम गमनार्थम। तो जब अर्थ इन शब्दों में आगे अर्थम लग जाता है तो ये अर्थ चतुर्थी वाला लेकर के आता है, ये नियम है, बताते हैं आगे आपको नियम भी। भोजनम, अब इसी चीज में अगर हम कृते लगा देंगे तो वो भी अर्थ लिए वाला हो जाएगा। बस इसकी विशेषता यह है कि कृते लगाएंगे तो उससे पहले षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ती है, बस ये विशेष ध्यान रखना। जैसे भोजनम, तो भोजन में पहले षष्ठी लगेगा और फिर क्रिय कृते, भोजनस्य कृते भोजन के लिए, है ना, भोजनस्य कृते भोजन के लिए, दर्शनम दर्शनस्य कृते दर्शन करने के लिए, पूजनम पूजनस्य कृते पूजन के लिए, पठनम पठनस्य कृते पढ़ने के लिए,
उपवेशनम उपवेशनस्य कृते बैठने के लिए, और गमनम गमनस्य कृते जाने के लिए। ठीक हुआ। आगे 42 नंबर का एक नियम भी आएगा जो इसी बात को सूचित करता है। चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृते अव्ययों का प्रयोग होता है ना। ये दो अव्यय हैं, अर्थम और कृते। कौन सी विभक्ति के लिए प्रयोग होता है? चतुर्थी के अर्थ में इन दोनों का प्रयोग होता है। अर्थात चतुर्थी के अर्थ में आप चतुर्थी विभक्ति भी लगा सकते हो, अर्थम शब्द भी लगा सकते हो, कृते शब्द कृते अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे भोजनम शब्द है तो चतुर्थी विभक्ति लगा करके भोजनाय भोजन के लिए, भोजनार्थम भोजन के लिए, भोजनस्य कृते भोजन के लिए। तीन तीन चीजें आप प्रयोग कर सकते हो चतुर्थी के अर्थ में। चतुर्थी विभक्ति लगा सकते हैं, अर्थम अव्यय का प्रयोग कर सकते हैं, कृते शब्द का कृते अव्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, दर्शनम चतुर्थी विभक्ति दर्शनाय दर्शन के लिए, दर्शनार्थम दर्शन के लिए, दर्शनस्य कृते दर्शन के लिए। इस तरह से चतुर्थी विभक्ति लगा करके अर्थम अव्यय का उपयोग करके या षष्ठी प्लस कृते का प्रयोग करके भी हम के लिए अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। आइए, यही सब बातें जो हैं वो आपके अपने पुस्तक में भी लिखी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मोक्ष, मूर्ख, चोर, अश्व, है ना, अश्व। तो ब्राह्मण से लेकर के अश्व तक सब राम की तरह चलते हैं। मोदकम और पापम ये गृहवत अर्थात फलवत, एक ही बात। फिर हमने ख देखा, क्रोध, कोप, द्रोह, ईर्ष, असूय, धारी, स्पृह, निवेदी, उपदिश, भज, क्रंद, ये सब धातुएं जो हैं वो चलती हैं। रुच अच्छा लगना है, और ये अर्थम और कृते, ये सब शब्दकोश हमने देख लिए। धातु रूप कैसे चलते हैं वो भी आपको यहाँ पर बता दिया, है ना। क्रुध्यति, कुप्यति, ध्रुयति, ईर्ष्यति, असूयति, धारयति, स्पृहयति, निवेदयति, उपदिशति, भजति, क्रंदति। रुच एक अपने आप में अलग है, रोचते इसके रूप चले। आइए, कुछ नियमों की चर्चा हम आपके साथ करना चाहेंगे। रुच, रुच का अर्थ होता है अच्छा लगना, अभी अपन ने देखा ना, रोचते। इसके अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है, ये नियम। जब भी हम रुच धातु का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ चतुर्थी विभक्ति अर्थात जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालक को अच्छा लगता है तो बालकाय रोचते, जो अच्छा लगता है उसमें प्रथमा, है ना, जो अच्छा लगता है उसमें प्रथमा, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी। तो मोदकम मोदके मोदकानि प्रथमा। ये बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालकाय मोदकम रोचते। पुत्र को दूध अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है चतुर्थी, पुत्राय, जो अच्छा लगता है उसमें प्रथमा, दुग्धम रोचते, पुत्राय दुग्धम रोचते, है ना। पढ़ना अच्छा लगता है, पठनम रोचते, देखना अच्छा लगता है, दर्शनम रोचते। लेकिन किसको अच्छा लगता है? मुझको, तो मुझको पढ़ना अच्छा लगता है, तो जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी। मह्यम पठनम रोचते, मह्यम स्वाध्यायः रोचते, मह्यम समयसारः रोचते, मह्यम, है ना, संस्कृतम रोचते, है ना, मह्यम संस्कृत संभाषणम रोचते, मुझे संस्कृत में बोलना अच्छा लगता है ना। भवते आपके लिए, भवते किम रोचते, आपको क्या अच्छा लगता है। तो रुच धातु के अर्थों के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। ये कारक के नियम है, सूत्र है, रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः इति। ठीक है। एक नियम है 39वां, क्या कहता है ये नियम? क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। क्रोध का अर्थ गुस्सा करना, क्रोध करना, पर जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी। जैसे राम मूर्ख पर क्रोध करते तो राम करने वाले हैं, तो रामः, मूर्ख पर करते, जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति। तो मूर्खाय,
जिस पर द्रोह करते हैं उसमें चतुर्थी, जिससे ईर्ष्या करते हैं उसमें चतुर्थी, और जिस पर असूया करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति। तो ये जितने भी इन धातुओं का जब भी प्रयोग करते हैं तो जिस पर क्रोध, जिससे द्रोह, जिससे ईर्ष्या की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे रामः मूर्खाय क्रुध्यति, अध्ययन आचार्य शिष्य पर गुस्सा करते हैं, आचार्य शिष्याय क्रुध्यति, है ना। उसी प्रकार अध्यापक अथवा शिक्षक छात्र पर गुस्सा करता है, शिक्षकः छात्राय कुप्यति, असूयति, राम सुरेश से ईर्ष्या करता है, रामः सुरेशाय ईर्ष्यति, बुराइयां करता है, लता सीता की बुराइयां करती है, तो लता सीतायै, है ना, जिसकी बुराई की जाती है उसमें सीतायै असूयति, ऐसे। तो जिस पर, जिससे गुस्सा ईर्ष्या की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यह नियम हमारा ध्यान रखें। उसके अलावा नियम नंबर 40 क्या कहते हैं? कथ निवेदय उपदिश धारस प्रिय कल्पते संपद्यते तथा हितम सुख के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। अब इन धातुओं का प्रयोग होता है तब भी चतुर्थी विभक्ति। जैसे कहना, शिष्य को कहता है, शिष्याय कथयति, है ना। जैसे आचार्य शिष्य को कहते हैं, आचार्य अथवा गुरु शिष्य को कहता है, गुरु शिष्याय कथयति। छात्र गुरुजी से कहता है, छात्र शिक्षकाय कथयति, जिसको कहा जाता है ना। जैसे पुत्र पिता को कहता है, पुत्र पित्रे, पितर शब्द देखा अभी हमने, है ना, पितृ शब्द, पित्रे चतुर्थी एक वचन, पुत्र पित्रे कथयति, रामः अब देखो ये कहने के लिए अथवा निवेदन करने के अर्थ में, सब में अर्थ है। जैसे शिक्षक प्राचार्य से निवेदन करता है, तो शिक्षकः प्राचार्याय निवेदयति, आचार्य शिष्य को उपदेश देते, आचार्यः शिष्याय उपदिशति। धारय धारण करना, रामः देवदत्ताय शतम धारयति, राम देवदत्त से 100 रुपये धारण करता है, अथवा राम ने देवदत्त से 100 रुपये ले रखे हैं उधारी। जो ले रखा है उसमें प्रथमा, जिससे ले रखा है उसमें चतुर्थी विभक्ति, ये ध्यान रखना। जिससे ले रखा है, जो ऋण देने वाला है उसमें चतुर्थी, जो ऋण लेने वाला है उसमें प्रथमा। तो रामः देवदत्ताय शतम धारयति, देवदत्त के 100 रुपये धारण किए हुए, तो जिसके 100 रुपये धारण किए हुए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। विद्या ज्ञानाय कल्पते, विद्या ज्ञान के लिए होती है, विद्या ज्ञानाय संपद्यते, विद्या ज्ञान के लिए होती है। यही संपद्यते अथवा कल्पते, दोनों का अर्थ एक ही है, होना। ठीक हुआ। और हितम सुखम, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है, आगे अभ्यास में देखते हैं। उसके बाद आता है जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र है तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या, जिस प्रयोजन के लिए, जैसे कोई हरि का भजन कर रहा है, तो हरि का भजन क्यों करता है? मोक्ष के लिए, तो मोक्षाय हरिम भजति, मोक्ष के लिए पूजन करता है, मोक्षाय पूजाम करोति, पुण्य के लिए दान देता है, पुण्याय दानम ददाति, है ना। स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करता है, स्वास्थ्याय व्यायामम करोति, है ना, इस तरह से। शिशु दुग्धाय कृंदति, बच्चा है दूध के लिए रोता है, तो शिशु दुग्धाय कृंदति। अर्थात अपन जो बोलते हैं ना कि चतुर्थी विभक्ति के लिए हो तो चतुर्थी विभक्ति होती है, वो जो सिस्टम है या सूत्र व्यवस्था है उसके लिए ये सूत्र यह है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। जब भी किसी काम के लिए कुछ करते हैं तो के लिए होता है, उसमें हमें चतुर्थी विभक्ति लगानी होती है। तो ये है, मोक्ष के लिए हरि को बचता, मोक्षाय हरिम भजति, शिशु दूध के लिए रोता है, शिशु दुग्धाय कृंदति, इस तरह से।
एक चतुर्थी, अभी जो मैंने अपने नियम अव्यय में देखा था, चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृते अव्ययों का प्रयोग होता है, बस कृते के साथ षष्ठी विभक्ति और लगती है। भोजनार्थम, भोजन के लिए, भोजनम, भोजन, भोजनस्य कृते, भोजन के लिए, दर्शनार्थम, दर्शनस्य कृते। इसको विस्तार से हमने अव्यय शब्दों की चर्चा के साथ देखा था। अब संधि का नियम, अभी पिछली बार हमने एक संधि पढ़ी थी, आज और दूसरी एक संधि पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव होता है, ये नियम है। सूत्र क्या है? एचो यवा यावह, अर्थात एच के स्थान पर अय, अव, आय, आव होता है। एच, एच माने एच के स्थान पर अय, अव, आय और आव आदेश होते हैं। अब एच क्या होता है तो पता है, अपन ने एक बार 14 माहेश्वरी सूत्र पढ़े थे, उसमें एच प्रत्याहार पढ़ा था। एच प्रत्याहार में ए से लगा करके च तक जो वर्ण होते हैं उसको हम बोलते हैं एच। तो ए, ओ, ऐ, औ, अंतिम हलंत वर्णों का गिनती प्रत्याहार में नहीं होती है, तो ए से लगा करके च तक के वर्णों को हम एच प्रत्याहार कहते हैं। तो ए, ओंग, ऐ, औच, तो कौन कौन से हो गए? तो ए हो गया, ओ और ऐ और औ, एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं। इनके स्थान पर क्रमशः कौन से आदेश होते हैं, अर्थात इन वर्णों के स्थान पर कौन कौन से शब्द होते हैं? तो कहते हैं ए के स्थान पर अय, ये अय आया, यह हलंत है। ओ के स्थान पर अव, व अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आ। विस्तार से देखते हैं थोड़ा सा, जैसे ने, अनम, ये संधि, इनमें हमें संधि करनी है, इन शब्दों को मिलाना है। तो सबसे पहले हम न और ए को अलग कर देते हैं, तो न, ए। अब हमें ए के स्थान पर क्या करना है? ये ए है। ए के स्थान पर क्या करना? अय। तो न और अय, ये न हलंत है और नय और अनम। अब इन सबको मिला लो, न में अ मिला तो न पूरा हो गया, य में अ मिला तो य पूरा हो गया, नम, नयनम, ने अनम, नयनम, हरे ए, हरए, गुरो ए, गुरवे, गई अकह, गायकः, द्वौ अत्र, द्वावत्र। जिस तरह से ये मैंने एक एक शब्दों को खोल के रखा है, उसी तरह आपको भी करना है, तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा ये संधि समझ में नहीं आएगी। जैसे हरे, ये गुरो ए, तो अपने को क्या करना है? गुर, र हलंत करके, गुर, ओ है ना इसमें, तो ओ लिखो, गुर ओ ए। ओ के स्थान पर क्या होता है? अव, तो यहां पर अव लिखो, गुर अव ए, गुर, र में अ मिल गया तो गुर, व में अ मिल गया तो व पूरा, गुर व, और लास्ट में अव का व हलंत है, उसमें ए मिल गया तो गुरवे। ऐसे ये संधि होती है। उसके अलावा भी अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो आप रचनानुवाद कौमुदी के जो पुस्तक है, उस पुस्तक में आप ध्यान से देखेंगे, पेज नंबर 215, पेज नंबर 215 में और भी बहुत सारे इसके उदाहरण दे रखे, वहां से भी आप ग्रहण कर सकते हैं। यही आपके पुस्तक में पूरे नियम और लिखे। आइए अभ्यास वाक्य का अभ्यास करते हैं। बालक को लड्डू अच्छा लगता है। ध्यान से, अब अभ्यास बहुत ध्यान से करना है। जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति, बालकाय। जो अच्छा लगता है उसमें प्रथमा विभक्ति, मोदकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते। राजा दुर्जनों पर क्रोध करता है ना, जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति, तो राजा के लिए शब्द है नृपः। अब दुर्जनों पर, बहुत सारे दुर्जन है, तो चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग करेंगे, तो दुर्जनेभ्यः, नृपः दुर्जनेभ्यः क्रुध्यति, नृपः दुर्जनेभ्यः कुप्यति, शब्द भी प्रयोग है। राजा दुर्जनों से द्रोह करता है, नृपः दुर्जनेभ्यः ध्रुयति। राजा दुर्जनों से ईर्ष्या करता है, नृपः दुर्जनेभ्यः ईर्ष्यति, नृपः दुर्जनेभ्यः असूयति। इस तरह से है ना। गुरु
शिष्य को कहते हैं, गुरुः शिष्याय कथयति, जिसको कहा जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति। गुरु शिष्य से निवेदन करते, गुरु शिष्याय निवेदयति, गुरु शिष्य को उपदेश देते हैं, गुरुः शिष्याय उपदिशति। हरि फूलों को चाहता है, हरि है ना, भगवान कहो या हरि नाम को कोई व्यक्ति है, वो फूलों को चाहता है, खूब चाहता है, तो हरि फूलों को, बहुत सारे फूल हैं, तो जिसको चाहा जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति। पुष्पेभ्यः स्पृहयति, हरि पुष्पेभ्यः स्पृहयति। विद्या अर्थाय कल्पते, विद्या अर्थाय संपद्यते, विद्या अर्थाय भवति, अर्थात विद्या धन के लिए होती है। कल्पते, संपद्यते, भवति, इनमें से कुछ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण का हित हो। ब्राह्मणाय सुखम भवेत, ब्राह्मण का सुख हो। देखो, ब्राह्मणाय हितम भवेत वा, अथवा ऐसा भी बोल सकते हैं, ब्राह्मणाय सुखम भवेत, जिसके भी हित की अथवा जिसके भी सुख की बात की जाती है, जिसकी की जा रही है, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जैसे शिष्याय हितम भवेत, शिष्याय सुखम भवेत, बालकाय हितम भवेत, बालकाय सुखम भवेत, जिसके भी हित और सुख की कामना की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है। शिशु, अब वो अर्थम और कृते शब्द धातु का, शिशु दुग्धाय क्रंदति, शिशु दुग्धार्थम क्रंदति, शिशु दुग्धस्य कृते क्रंदति। चारों आ गया। अब आपको चतुर्थी विभक्ति में हम मतलब के लिए के अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग अर्थम अव्यय लगा करके प्रयोग कर सकते हैं, और षष्ठी प्लस कृते लगा करके भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यह हुआ। तत्पुस्तकम पठ, उस पुस्तक को पढ़ो। एतत् राज्यम रक्ष, इस राज्य की रक्षा करो, है ना। ये पठ, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठ, पठ पढ़ो, रक्ष रक्षा करो। किम कार्यम करोषि, तुम क्या काम करते हो। सर्वाणि पुस्तकानि शिष्येभ्यः सन्ति, ये सभी पुस्तकें किसके लिए हैं। सर्वाणि पुस्तकानि, सभी पुस्तकें, शिष्येभ्यः सन्ति, शिष्यों के लिए हैं। अन्यत् इतरत् पुस्तकम पढ़, दूसरी पुस्तक को पढ़ो, है ना। दूसरी अन्यत् पुस्तकम पठ, दूसरी पुस्तक पढ़ो। द्वावत्र आगच्छत, द्वौ अत्र आगच्छत, दो बालक अत्र आगच्छत, इधर आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं। बालकौ अद्य क्रीडतः, दो बालक हैं तो बालकौ अद्य, तो बालकौ अद्य, इसको संधि कर दिया। औ को आवादेश, अभी जो पढ़ा ना एचो यवायाव, औ को आवादेश, तो बालकावद्य, बालकौ अद्य बालकावद्य क्रीडतः, खेलते हैं। इस तरह से इसका उपयोग होगा। आइए आज का अभ्यास और कर लेते हैं। ध्यान से आप लोग सुनते चले। वैसे तो अब आपको करना है यहां से, लेकिन फिर भी एक अभ्यास में आपको करवा देता हूं। इस लड़की को यह फूल अच्छा लगता है। देखिए, जिस अच्छा, सबसे पहले क्रियापद ले, अच्छा लगता है, रोचते, जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लड़की, है ना। बालिकायै, बालिकायै रोचते, क्या अच्छा लगता है, फूल अच्छा लगता है, पुष्पम, बालिकायै पुष्पम रोचते। अब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, तो जो मूल संज्ञा शब्द में लिंग, वचन और विभक्ति है वही सर्वनाम शब्दों में होगा। तो इस शब्द के लिए हम एतत् शब्द का प्रयोग करते हैं। ये स्त्रीलिंग में तो ये भी स्त्रीलिंग में होगा। यहां चतुर्थी विभक्ति तो यहां भी चतुर्थी विभक्ति होगी, और यहां एक वचन है तो यहां पर भी एक वचन। तो बालिकायै चतुर्थी स्त्रीलिंग, चतुर्थी एक वचन। तो एतत् शब्द स्त्रीलिंग में, एषा एते एता, एताम एते एताः, एतया एताभ्याम एताभिः, एतस्यै
एतस्यै बालिकायै एतत् पुष्पं रोचते। उस बालक को यह पुस्तक अच्छी लगती है। तस्मै बालकाय एतत् पुस्तकं रोचते। गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। गुरुः शिष्याय क्रुध्यते। यह दुर्जन उस सज्जन से द्रोह करता है। एषः दुर्जनः तस्मै सज्जनाय, जिस पर द्रोह किया जाता उसमें चतुर्थी, तस्मै सज्जनाय द्रुह्यति। वह मूर्ख इस विद्वान से ईर्ष्या करता है। सह मूर्खः एतस्मै, विद्वान के लिए शब्द है प्राज्ञः, प्राज्ञाय सह मूर्खः एतस्मै प्राज्ञाय ईर्षति। वह गुरु इन शिष्यों को उपदेश देता है। सह गुरुः एतेभ्यः शिष्येभ्यः उपदिशति। राजा सेनापति से कहता है। नृपः सेनापतये, चतुर्थी एक वचन, सेनापति हरि की तरह, सेनापतये, नृपः सेनापतये कथयति। कथयति के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। हाँ, शिष्य गुरु से भोजन के लिए निवेदन करता है। शिष्यः गुरवे, जिसके लिए निवेदन किया जाता चतुर्थी, गुरवे भोजनार्थम अथवा भोजनस्य कृते निवेदयति। शिष्यः गुरवे भोजनार्थम अथवा भोजनस्य कृते निवेदयति। वह मुनि मोक्ष के लिए ईश्वर को भजता है। सह मुनि मोक्षाय, मोक्षार्थम अथवा मोक्षस्य कृते ईश्वरं भजति। ईश्वरं भजति, ईश्वर की सेवा करता है, ईश्वर का भजन करता है। 4 वर्ण हैं। चत्वारः वर्णाः सन्ति। ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, शूद्रः च, अथवा मिला दो शूद्रश्च। और के लिए हमारे पास च शब्द है, जो लास्ट शब्द का प्रयोग करने के बाद करते हैं। वैश्यः शूद्रः च, वैश्यः शूद्रश्च, ऐसा भी बोल सकते हैं। वह गुरु इन शिष्यों को विद्या देता है। सह गुरु, अब देता है, देने के लिए आ गया ना, तो जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति। सह गुरुः एतेभ्यः शिष्येभ्यः विद्यां ददाति। विद्या को देता है ना। राम ये फल चाहता है, ये फल चाहता है। अब यह फल नहीं, ये फल, बहुत सारे फल है ना, इन फलों को चाहता है। तो रामः एतेभ्यः फलेभ्यः स्पृहयति। रामः एतेभ्यः फलेभ्यः स्पृहयति। त्रयोदश, सारे पापों को छोड़ो। तुम सारे पापों को छोड़ो। यहां तुम शब्द नहीं है, लेकिन हमें यहां पर ग्रहण करना है और छोड़ो लोट लकार का प्रयोग करना है। तो कैसे करेंगे? सर्वाणि पापानि त्यज, त्यजतु त्यजताम त्यजन्तु त्यज, सभी पापों को छोड़ो। सर्वाणि पापानि त्यज। ये क्षत्रिय उन वैश्यों और शूद्रों की रक्षा करें। ये क्षत्रिय, एते क्षत्रियाः, बहुवचन, एते क्षत्रियाः, जिनकी रक्षा की जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति है ना। तो तान वैश्यान शूद्रान च रक्ष, है ना, रक्षन्तु, ये है ना, ये एते क्षत्रियाः तान वैश्यान
शूद्रांच रक्षन्तु, रक्षतु रक्षताम, रक्षन्तु बहुवचन, क्योंकि एते क्षत्रियाः बहुवचन है, अतः रक्षन्तु। यह दूसरी पुस्तक है। एतत् अन्यत् पुस्तकम अस्ति। एतत् क्यों? क्योंकि पुस्तकम शब्द नपुंसकलिंग है। एतत् और अन्यत् शब्द भी नपुंसकलिंग में आएगा। एतत् अन्यत् पुस्तकम अस्ति, एतत् इतरत् पुस्तकम अस्ति, ऐसे बोल सकते। वह मनुष्य राम का 100 रुपए का ऋणी है। सह मनुष्य रामाय 100 धारयति, है ना, जिसका ऋणी है उसमें चतुर्थी विभक्ति, जो ऋणी है उसमें प्रथमा। सह मनुष्य रामाय 100 धारयति। शिष्य का हित हो, शिष्याय हितम, शिष्य सुखी हो, शिष्याय सुखम भवतु अथवा भवेत्। शिष्याय हितम भवेत्, शिष्याय सुखम भवेत्। इस तरह से को देखा। बालकः पुस्तकम रोचते, नहीं, चतुर्थी विभक्ति लगेगी, बालकाय पुस्तकम रोचते। शिष्ये क्रुध्यति, नहीं, चतुर्थी विभक्ति, शिष्याय क्रुध्यति। शिष्य कथयति, नहीं, शिष्य को, शिष्यम कथयति, शिष्य को उपदिशति, नहीं, जिसको कहा जाता है, जिससे उपदेश दिया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति। शिष्याय कथयति, शिष्याय उपदिशति। इस तरह से ये अशुद्ध है, ये वाक्य शुद्ध है। यत् तत् एतत् किम सर्व विश्व के नपुंसक के पूरे रूप लिखो। ये सब शब्द अब नपुंसकलिंग के भी आपको अभ्यास करना है ना। यत्येयानि, यत्येयानि, येनयाभ्यम यही, यस्मियाभ्यम येभ्यः, यस्मात्याभ्यम येभ्यः, यस्य यो येषाम्, यस्मिन् यो येषु। तत्तेतानि, तत्तेतानि, तेन ताभ्यम तै, तस्मिन् ताभ्यम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः, तस्य तयो तेषाम्, तस्मिन् तयो तेषु। एतत्, एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, एतेन एताभ्यम एतैः, एतस्मै एताभ्यम एतेभ्यः, एतस्मात् एताभ्यम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः एतेषाम्, एतस्मिन् एतयो एतेषु। इस तरह से रूप आपको लिखना है। अब इनके लट, लोट और विधिलिंग के रूप भी आपको समझना है। जैसे क्रुध्यति, क्रुध्यता, क्रुध्यन्ति। लोट क्रुध्यतु, क्रुध्यताम, क्रुध्यन्तु। विधिलिंग लकार क्रुध्येत, क्रुध्येताम, क्रुध्येयुः। उपदिशति, उपदिशत, उपदिशन्ति। लोट उपदिशतु, उपदिशताम, उपदिशन्तु। भजतु, भजताम, भजन्तु। उपदिशेत, उपदिशेताम, उपदिशेयु। भवति की तरह है बिल्कुल। तो आपको अभ्यास लट का तो बता दिया है, लोट और विधिलिंग का अभ्यास आपको करना है। निवेदयति, निवेदयतु, निवेदयेत। धारयति, धारयतु, धारयेत। इस तरह से अभ्यास को करना है। वाक्य बनाओ, ये वाक्य आपको एक एक बनाना है ना। इन सब शब्दों पे संधि करो, इन संधियों का अभ्यास अब आपको करना है। संधि विच्छेद का भी अभ्यास आप सबको करना है। अस्तु, अद्य एतावदेव उक्त्वा अहम अत्रैव विरमामि। एतेषाम् अभ्यासं भवन्तः अवश्यं कुर्वन्तु। यदि न भवति चेत् पुस्तके दृष्ट्वा सम्यक् रूपेण कुर्वन्तु, अथवा आगामि कक्षायाम् अहं वदिष्यामि, नो चेत्। अतः अत्रैव विरमामि। अस्तु, नमो नमः, सर्वेभ्यो नमस्कारः।